नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम अन्न को ग्रहण करते हुए कैसे व्रत करें। जैसे बहुत सारे लोगों की शारीरिक अवस्था उतनी अच्छी नहीं होती है, उन्हें व्रत करने के लिए डॉक्टर ने सलाह नहीं दी होती है, तो फिर वो व्रत कैसे करें? उस दिन क्या-क्या करके आप व्रत का पूरा लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, व्रत का अर्थ क्या होता है? व्रत का अर्थ होता है उस दिन हम अपने सुखों का, जो हमारे सांसारिक सुख होते हैं, इसका त्याग करके हम उपवास करते हैं और व्रत करते हैं। उपवास में सबसे पहले अन्न आता है और अन्न का त्याग करते हैं, जल का त्याग करते हैं। बहुत सारे लोग निर्जला व्रत रखते हैं, तो उसमें अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। इस तरह से हम व्रत करते हैं। तो आप अन्न जल का त्याग किए बिना भी व्रत कर सकते हैं, अन्य चीजों का त्याग करके। जैसे उस दिन आपको चोरी चुगली नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान की शरण में रहना चाहिए। कहने का अर्थ है कि आप मंत्रों का जप करें, पाठ करें और भगवान में जिस भी देवता में आप आस्था रखते हो, भगवान शिव में या फिर भगवान विष्णु में, उनको पूजन करते हुए आप व्रत कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप उस दिन का पूरा लाभ उठाएं। आप मान लीजिए आप भगवान शिव के भक्त हैं, तो आप शिव का पूजन करें। शिव जी को जलाभिषेक बहुत ही प्रिय है, तो आप उन्हें जल से अभिषेक करें। हो सके तो कच्ची लस्सी से भी अभिषेक कर सकते हैं। कच्चा दूध और उसमें जल मिलाएं और थोड़ी सी मिश्री मिला के भगवान शिव के मंत्रों से आप जलाभिषेक करें, घर पे या फिर किसी शिवालय जाकर। भगवान शिव को बिल्वपत्र अति प्रिय है, तो बिल्वपत्र आप इकट्ठे कर लें 108 बारी और उनके मंत्रों से आप एक-एक बार मंत्र बोलें और उनके शिवलिंग पर शिवालय जाकर बिल्वपत्र अर्पित करें। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं कि बिना व्रत रखे भी आप इस दिन का पूरा लाभ ले सकते हैं। और भगवान शिव का 108 नाम है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये पुस्तक जो पूर्णिमा व्रत की कथा होती है, उसमें 108 भगवान शिव के अलग अलग नाम है। आप रुद्राक्ष की माला ले लें, उस पे इन मंत्रों का जप करते हुए आप 108 बारी कर सकते हैं। ये भी बहुत ही पुण्यकारी होता है। भगवान शिव की जितने भी प्रिय पुष्प हैं, फल है, वो आप उनको अर्पित कर सकते हैं। तो अलग-अलग तरीके से आपको भगवान को प्रसन्न करने का तरीका बताया गया है और आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं, तो आप उनके प्रिय वस्तुओं को उन्हें अर्पित करें, जैसे कि पीले पुष्प, पीले रंग की मिठाइयाँ, ऋतु फल, पीले रंग के वस्त्र, और भगवान विष्णु को आप प्रसन्न कर सकते हैं उनके मंत्रों का जप करके। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। तो आप बिना, जब तक आपका व्रत कथा नहीं हो जाता है, तब तक आप व्रत करें। उसके बाद आप सात्विक जो भोजन होता है ग्रहण करके भी इस दिन का पूरा लाभ ले सकते हैं। और पूर्णिमा व्रत की आप कथा भी सुन सकते हैं अपने घर पे ही। आप सुबह सवेरे उठे, स्नान ध्यान करने के बाद ये पुस्तक पूर्णिमासी व्रत की आती है। इसमें माता यशोदा ने श्री कृष्ण से इस व्रत की महत्वता और कथा सुना था, उसे भी आप पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। ये गजेंद्र मोक्ष की पुस्तक है और इसमें एक मगरमच्छ और एक हाथी की बहुत ही दिव्य कथा है कि उसमें भंवर में, जब, कहने का अर्थ है कि मगरमच्छ ने हाथी के पांव को पकड़ लिया था और हाथी भरसक प्रयास करने के बाद जब अपना प्राण उसको संकट में लगा था, तब वो जाके भगवान विष्णु को पुकारा था और तब भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा करी थी। तो इस तरह से इस पाठ को भी करने से आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, ये जो भी आपका पाठ मैंने आपको बताया है, ये सभी यदि आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के करते हैं तो अति उत्तम होता है। जैसे कि महीनों में मार्गशीर्ष का महीना भगवान विष्णु का महीना है और स्वयं भगवान विष्णु ने बताया है कि मैं हूँ मासों में मार्गशीर्ष अहम और वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो इस तरह से यदि मार्गशीर्ष के महीने में पूर्णिमा तिथि को आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर इन पाठों को करते हैं, या फिर आप भगवत गीता का पाठ करते हैं, ये भगवत गीता की जो पुस्तक है, इसे आप पाठ करते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे, और इतने पुस्तक आप पूरा ना पढ़ सके तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना बहुत ही लाभकारी होता है, जिसमें भगवान विष्णु ने अपने विकराल रूप को अर्जुन को दर्शन दिया था और अर्जुन भयभीत हो गए थे।
तब उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी थी कि हे ईश्वर, मैं आपके इस रूप का दर्शन नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, आप अपने सौम्य रूप में आए, जो भगवान का सुंदर रूप है। इसीलिए हम आपको अक्सर बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में भगवान के सौम्य, जिसमें भगवान की बहुत ही मोहित मुद्रा होती है, उसका पूजन करने के लिए बताया जाता है। जो भगवान का विकराल रूप होता है, वह हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि उसे हम दर्शन कर पाएं, उनके साथ हम समय बिता पाएं। तो भगवान के सौम्य रूप का आपको पूजन करना चाहिए और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। 7 बारी मतलब विषम संख्या में आप परिक्रमा करें और वहां पर संध्या के समय एक दीप दान करें। दीप दान का भी अपने आप में विशेष महत्व होता है। अलग अलग दीप दान करे जाते हैं, ये जानकारी मैंने अलग अलग वीडियो में आपको दी है। तो इस तरह से भी आप बिना व्रत के भी पूर्णिमा तिथि का पूरा लाभ ले सकते हैं। संध्या के समय पूर्णिमा पर आप चंद्र देवता को अर्घ दे सकते हैं। अर्घ देने के लिए भी मैंने आपको जानकारी दी है कि आप कच्चा दूध लें, उसके अंदर बराबर से आप जल मिलाएं। बहुत ज्यादा दूध आपको वेस्ट नहीं करना होता है, चाहे आप शिव जी का जलाभिषेक कर रहे हैं या कच्ची लस्सी का आप उसमें मिला के उनको अभिषेक कर रहे हैं, तो थोड़ा ही दूध आप इस्तेमाल करें और कच्चा दूध इस्तेमाल करना होता है। दोस्तों, पके हुए दूध का इस्तेमाल हमें देवताओं के पूजन में नहीं करना चाहिए, कच्चा दूध ही आपको इस्तेमाल करना है। यदि आपके पास दूध नहीं है तो उसके अवस्था में आप गंगा जल ले लें, शुद्ध जल ले लें और उससे भी आप अर्घ दे सकते हैं या फिर जलाभिषेक कर सकते हैं। अर्घ में आपको थोड़ी सी हल्दी और मिश्री शुद्ध होती है, जैसे शक्कर में कोई न कोई मिलावट रहता है, तो आप मिश्री का इस्तेमाल किया करें जब भी अभिषेक वगैरह के लिए मीठा जल आपको बनाना हो तो। इस तरह से इन सभी चीजों को लेकर आपको चंद्र देवता को अर्घ देना है प्रत्येक पूर्णिमा को। और इस तरह से जैसे महीने में एक पूर्णिमा और एक अमावस्या आती है, तो हर पूर्णिमा को आप एक नियम बना लें कि संध्या के समय आपको चंद्र देवता को देखते हुए आपको जल देना है और उनके मंत्रों का जप करना है। तो चंद्रमा का मंत्र बहुत ही सरल है, आप जो है कर सकते हैं। ओम चंद्रमसे नमः या फिर ओम सोम सोमाय नमः, ये भी मंत्र है, आप इसे भी कर सकते हैं। या शिव भगवान का जो मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। कोई भी मंत्र आप एक ले लें और लगातार, ऐसा नहीं है कि इस दिन ये, एक मंत्र का चुनाव करें, एक देवता का चुनाव करें और लगातार आपको 32 पूर्णिमा इस तरह से करना चाहिए। और फिर आप चाहे तो उद्यापन भी कर सकते हैं। तो बिना व्रत रखे भी इन सभी कार्यों को करके भी आप व्रत का पूरा लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है। कोई भी व्रत या उपवास करने के लिए आपको पूर्ण श्रद्धा भावना की आवश्यकता होती है, समर्पण की भावना होती है, तभी आपका वह व्रत और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस तरह से आप मंत्रों का जप करके, पाठ करके भी पूर्णिमा व्रत का लाभ ले सकते हैं। अब हम जानते हैं कि क्या विशेष उपाय हम पूर्णिमा तिथि के दिन करें जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आए और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, अलग अलग उपाय हैं, आप अलग अलग मनोकामना हेतु भी कर सकते हैं या फिर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन उपायों को चुनें और इसमें से कोई भी एक उपाय आप कर सकते हैं। जैसे कि सुख समृद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए आपको अपने घर में हर पूर्णिमा के दिन भोजन, चाहे पके हुए भोजन का दान या फिर कच्चे भोजन का दान आपको करना चाहिए। आपकी रसोई में जो भी सात्विक आहार बनता है, आप उसे एक थाली में परोसें और किसी भी गरीब ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को आप पूर्णिमा तिथि पर पके हुए भोजन का दान कर सकते हैं। यदि आप घर से बाहर रहते हैं, ऐसी अवस्था में है, तो आप कच्चे भोजन जैसे कि आटा, चावल, दाल, कुछ सब्जियां, कुछ ऋतु फल, कुछ मिठाइयां इस तरह से एक पात्र में रखें और इसे भी किसी मंदिर में या फिर किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। ये भी आप बहुत ही शुभ होता है, आप हर पूर्णिमा को करें। यदि आप इनमें से ये सभी चीजें नहीं कर सकते हैं तो अन्य चीजें भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ धार्मिक पुस्तकें होती हैं जो प्रतिदिन हम नित्य दैनिक में पठन पाठन करते हैं, जैसे कि कुछ चालीसा हो गया या फिर आरती की बुक हो गई या फिर आप गीता की पुस्तक हो गई, या इस तरह से जो हम प्रतिदिन करते हैं, इनमें से कोई भी पुस्तक आप अपने सामर्थ्य के अनुसार चयन करें और 108 पुस्तकों का दान आपको पूर्णिमा तिथि के दिन करना चाहिए।
108 की संख्या बहुत ही शुभ होती है। इस तरह से 108 पुस्तकों का दान करना भी आपके लिए बेहद शुभकारी होता है। अब हम आपको कुछ विशेष उपाय बता रहे हैं दोस्तों, जैसे कि यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जैसे कि आप बहुत दिन से विवाह के लिए परेशान हो, या फिर आप संतान प्राप्ति के लिए परेशान हो, या फिर कोई व्यापार संबंधी परेशानी हो, या फिर नौकरी के लिए, तो इनमें कोई भी आपको परेशानी हो, आप यह उपाय करें, बहुत ही शुभ होता है। पूर्ण श्रद्धा भाव से आपको करना है। आपने पूर्णिमा तिथि के दिन एक पीला कपड़ा लेना है नया। आप जब भी किसी विशेष उपाय के लिए कपड़ा या फल, मिठाइयाँ जो भी लेते हैं, आपको नया ही लेना होता है। पुराना या फिर जूठा बासी चीज़ें आपको नहीं इस्तेमाल करनी होती हैं। तो आप 1.25 मीटर कपड़ा ले लें, उसके अंदर 5 अलग-अलग प्रकार की मिठाइयाँ रखें। मिठाइयाँ अलग-अलग प्रकार की होनी चाहिए, जैसे बेसन की बनी मिठाइयाँ, लड्डू हो, या फिर दूध से बनी मिठाइयाँ, बर्फी हैं। ऐसे हमारे भारतीय व्यंजन में बहुत सारे मिठाइयाँ हैं, तो आप उनमें से चयन करें। और 5 अलग-अलग प्रकार के फल, 5 अलग-अलग प्रकार, जैसे कि आप मौसमी फल ले लें, केले, संतरे, अमरूद, इस तरह से फल ले लें। और उसमें एक पीले पुष्पों की माला, ये गेंदे का पुष्प भी हो सकता है, या फिर और भी कोई भी पुष्पों की माला आप ले लें पीले रंग का। और विष्णु मंदिर जाएं, जैसे कि लक्ष्मी नारायण मंदिर होता है, वहां आप जाएं और ये सभी चीजें भगवान के सामने अर्पित करें। और ये जो पीले पुष्पों की माला है, आप भगवान विष्णु को, पुजारी जी को दे सकते हैं, वह उन्हें पहना सकते हैं, या फिर उनके चरणों में रख सकते हैं। साथ में दोस्तों, जब भी आप विष्णु मंदिर या फिर कृष्ण मंदिर जा रहे हैं, तो तुलसी पत्र ले जाना ना भूलें। आप चाहें तो एक तुलसी की माला भी ले सकते हैं, और इस तरह से वहां जाके अपनी मनोकामना आपको बोलनी चाहिए, जो भी मनोकामना हो। और फिर आपको विष्णु भगवान की परिक्रमा करना चाहिए, और कुछ एक मंत्र, जो साधारण मंत्र होते हैं, वो भी आप बोल सकते हैं, या फिर ऐसे ही अपनी मनोकामना बोल के आपको आना चाहिए। तो इस तरह से आप पूर्णिमा पर उपाय करें और इसका लाभ देखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।